नमस्कार, मैं नितुल तिवारी। आज ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हरियाणा में पहुंचा हूं और आप लोग जानते हैं कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव निर्धारित किया गया है। तो मैं जो है आज यहां पर नीलोखेड़ी विधानसभा में मौजूद हूं और ये नीलोखेड़ी विधानसभा करनाल जिले में पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आज हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पंडित प्रेमचंद जी। चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित कर दिया विधानसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपके जो मौजूदा विधायक हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काम बहुत बढ़िया करा विधायक ने, जो मौके का था जी, ठीक ना। आजाद से लड़ के आया था, लेकिन वही बात है, किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं था उसने इस चीज का। वही बात है, जनता है, जनार्दन है, समय के अनुसार सब बदली सदली हो जाती है, लेकिन वही बात है, हर आदमी कपड़े जिस तरह कपड़े बदला था ऐसे सरकार बदली जाती है। लेकिन वही बात है, हर इंसान की इच्छा होती है, एक ही आदमी उसकी पूरी नहीं कर सकता। कोई भी एमएलए एक गांव में से कोई नौकरी नहीं दे सकता। कोई किसी के लिए एक गांव की कोई समस्या, छोटी समस्या जो सार्वजनिक समस्या है उसको तो पूरा कर देता है, लेकिन वही था पर्सनल गांव की कोई भी समस्या हो उसको सभी मुद्दे उठा ला। लेकिन वही बात है, भाई कोई कॉलेज बनवाना हो, कोई जगह देनी हो, उसके लिए तो ग्राम पंचायत सभी के लिए बराबर है। उसमें कल्ले आदमी का भाई मेरे घर का बंदा नौकरी लगना चाहिए, उसमें वो किसी के लिए अलाउड नहीं होता। लेकिन वो ऊपर से नीति होती है कि भाई कौन लगेगा, उसकी ग्रेजुएशन, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अनुसार उसको नौकरी दी जाती है। कोई यहाँ के जो विधायक धर्मपाल जी हैं, ये निर्दलीय विधायक हैं। लोग बताए कि निर्दलीय विधायक हैं, तो निर्दलीय जिस तरीके से हैं कि ये किसी भी दल से नहीं है, जिस पार्टी बीजेपी की सरकार थी उस पार्टी से भी नहीं थे, तो निर्दलीय होते हुए इन्होंने कितना काम करे बहुत बढ़िया। लेकिन वही बात है, बार देखो हमारे गांव में तो थोड़ा कम भी आए, लेकिन वही बात है, मिलनसार आदमी है, समय के अनुसार एरिया में सब ने अपने काम कर रखे। लेकिन वही बात है कि भाई जब जरूरत होती है सब एमएलए ऐसे ही आवा, और समय के बाद ये खट्टर साहब हमारे खट्टर साहब ने दोबारा एमपी का टिकट लेकर के एमपी जीत गया। आज के बाद खट्टर से किसी ने धन्यवाद तक नहीं करा। लेकिन वही बात है, कभी उसके बाद कोई 5 साल के बाद कोई पिछला संजय वो था भाटिया था, उसने नहीं आज तक कोई धन्यवाद किया। और टिकट मिल गया तो जीत लेंगे, उसके बाद दोबारा कोई नहीं होता इसमें। ऐसे ही सर की वो होती है। क्या नाम है आपका? मेरा शिव कुमार है। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में? ये हम तो विधानसभा चुनाव के बारे में यही कहना चाह रहे हैं, भाई अपना कोई भी सरकार आए, भी पब्लिक की इतना काम करे, बच्चे रोजगार दो, बच्चों को रोजगार चाहिए। वैसे तो कोई फायदा नहीं भाई, जैसे नु तो अब जैसे बीजेपी सरकार है, अब कांग्रेस सरकार है, भी गरीब आदमी को तो विकास चाहिए और काम चाहिए, ठीक है ना। हमें तो पार्टी से नु अभी हमने विकास करो। अब गाँव में गरीब बच्चे हैं बेचारे, किसी पे 1 एकड़ जमीन है, बेच बेच के बाहर जाने लग रहे हैं। वो 1 एकड़ भी बेच के चले गए बाहर, कोई हादसा हो गया उसको जो बच्चा भी चला गया, जमीन भी चलेगी। जो यहाँ बच्चों को रोजगार मिल जा तो कम से कम इतना तो अभी अपने परिवार का कुछ कर सके, पालन पोषण कर सके। यहाँ से जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मीना चौहान और कबीर पंथी, तो ये सब जो है टिकट की रेस में है भारतीय जनता पार्टी से। तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी ज्यादा बेहतर लग रहा है? देखो जी, हम तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन सा प्रत्याशी बेहतर है, क्योंकि पता क्या बात है, वो तो इनकी छवि पे आधारित है, जनता बताएगी, ठीक है ना। अब हम किसी को कह देते हैं। आपकी नजर में किसकी छवि ज्यादा बेहतर? पता क्या बात है भाई साहब, देखो ऐसे है, अब इलेक्शन है, अब 5 साल 4.5 पौने 5 साल किसी को भी पूछ लो, कोई किसी के घर नहीं आता, न किसी के दुख माँ, न किसी के सुख माँ, ठीक है ना, ना किसी का कोई भी। अब देखो इलेक्शन आया, अब 1 महीना सब फिरेंगे, कोई पर्चे बांटेगा, कोई कहेगा ये करेंगे वो करेंगे। फिर जब तुम 5 साल इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हो तो हर कम से कम किसी के दुख में शामिल हो, किसी के घर आके पूछो आपको क्या समस्या है, आपका बच्चा क्या, आप कैसे अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं, आपका बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, क्या समस्या है, क्यों नहीं लग रहा। किसी को डीसी रेट पे दो, कोई छोटा मोटा रोजगार दो, कोई पीएन कोई ऐसे ये नहीं, अभी कोई डिग्री कर रहा है डिग्री के हिसाब से, कोई 10 पढ़ रहा है उसके हिसाब से, कम से कम उसको तो रोजगार दो। एक बच्चे ने 10वीं कर रखी है और एक बच्चा एमएससी करे बैठे बेचारा, लेकिन एमएससी करे अलग है, 10वीं करे को भी चलो 50 जाके उसको भी 20 जाके रोजगार दो, उसको भी तो पेट रोटी मांगता है। मतलब आपके लिहाज से जो है इस बार का विधानसभा चुनाव जो है आप रोजगार के मुद्दे पर करें? जी बिल्कुल, रोजगार के मुद्दे पे हमें तो एक ही बात, हमें तो भाई रोजगार चाहिए है। और गरीब आदमी का मतलब कोई नहीं सुनता। अब तो गरीब आदमी के है ना, कोई ताऊ चाचा उसका भी माड़ा भी पावेंगे, वो अपने आप अपनी औकात का माड़ा पावेंगे, और लेकिन किसी को कोई गरीब को नहीं पूछता। और अब आवेंगे पैर पकड़ेंगे, ये करेंगे, उनकी जो वोट छूट जाएगी
भाई 4.5-5 साल कोई बेचारा, अब देखो ना, अब ये जो नौकरी वाले हैं, कोई पीएन है, कोई माड़ी है, कोई प्राइवेट लग रहे हैं, कोई एजुसेट पे है, कोई किसी, वो बेचारे जाते हैं जी हमारी नौकरी बढ़ाओ, उधर ना धरा, उनका क्या काम हो, अंदर से क्या मरो लट। पुलिस उनको वोटर ने तो उनको बनाया है, जो वोटर बैठे उन्होंने तो बनाया उसको, लेकिन उनको बेचारे को पीटते हैं कभी कोई। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, मोदी सरकार, मोदी जी का चेहरा जो है इसमें कारगर होगा कि नहीं? नहीं, अब नहीं चेहरा कारगर होगा। अब तो जनता विकास सब समझ गई जनता। अब जनता ने पता क्या चक्कर है, जनता ने तो विकास चाहिए, जनता ने तो रोजगार चाहिए। अब चेहरे से देखो, बात सुनो, चेहरे से क्या बनेगा? चेहरे से कुछ बनता है? जैसे मोदी जी की लोकप्रियता इतनी थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो इस लिहाज से अगर भारतीय जनता पार्टी से या फिर कांग्रेस से, क्योंकि हरियाणा में 2 ही पार्टी ज्यादा चल रही, कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है, तो उस लिहाज से अगर मोदी जी यहाँ पर कैंडिडेट मुख्यमंत्री फेस बदलते हैं या फिर अपने चेहरे पर अगर चुनाव लड़वाते हैं, तो फिर इसमें क्या? पता क्या बात है, अब देखो ना, आप जैसे कि अब जनता बहुत समझ गई, अब चेहरे पे नहीं। अब देखो मोदी साहब ने रैली भी करी, यहाँ 5 सीटें हरियाणा में भी आई, कांग्रेस की आई और 5 बीजेपी की आई लले। अब थोड़ा सा लोग है ना, अब देखो थोड़ा 2 बार लगातार बढ़िया है मोदी का प्रदर्शन रहा। अब प्रधानमंत्री है मोदी, मोदी तो माड़ा नहीं है, मोदी तो ठीक है बेचारा, लेकिन जो नीचे वर्कर है वो थोड़ी देखेगा सारे को, हाँ। तो अब इसी वजह से लोग है ना परेशान है भाई, मोदी तो कोई माड़ा नहीं है, मोदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं बेचारा। तो लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? नपी सिंह भाई। क्या कहना चाहते हैं इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, कौन सा प्रत्याशी आपको इस बार बेहतर लग रहा है? चाहे भाजपा से है चाहे कांग्रेस से हो, आप अपने मर्जी से बता सकते हैं। ठीक है भाई, जोन सा बनेगा वो बढ़िया। मुख्यमंत्री किसको आप देखना चाहेंगे? भाई के पता अभी कौन सा बना। क्या नाम है दादा? रामचरण। बताइए, जो है इस बार का विधानसभा चुनाव जो है किस मुद्दे पर आप देखना चाहते हैं? वो मुद्दा तो ऐसी है जी, आजकल थोड़ा तेज 10 बोलिए। 10 साल तो हो गए सरकार को, हमने कहीं कुछ दिखा तो है नहीं। और बाकी ऐसा है 10 साल के बाद तो कोई ना कोई लोग इसमें 10-20% तो लोग कहते हैं बदलाव भी होना चाहिए। बीच में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और ये आरोप लगा कि मोदी जी के प्रभाव पर हटाया गया है, तो मनोहर लाल खट्टर को हटाकर केंद्र सरकार ने ठीक किया कि गलत किया? ये हमारे लिए तो दोनों बराबर थे। हाँ, हमारे को काम चाहिए, जनता को तो काम चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बाकी बस यहाँ से जो विधानसभा चुनाव के टिकट की प्रबल दावेदार हैं, कांग्रेस से भी हैं बहुत सारे लोग और बीजेपी से भी हैं, तो आप जो है किस पार्टी के प्रत्याशी को आप समर्थन करते हैं? पार्टी से नहीं, वैसे हवा के हिसाब से कह रहे हैं कि बस क्या पूरा 50-50 का मैच है। यहाँ से मीना चौहान और कबीर पंथी, ये सब जो है यहाँ से टिकट के लिए दावेदार बीजेपी से कर रहे हैं, और अभी मौजूदा बीजेपी की ही सरकार है आपके राज्य में, तो कौन प्रत्याशी आपको इसमें बेहतर लग रहा है? इसमें बेहतर की तो मैंने 50-50 का माहौल बता दिया, बस इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कौन सा मुद्दा बेहतर लग रहा है? मुद्दा तो ठीक है बस, और क्या। क्या नाम आपका? क्या कहना चाहते हैं, विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 1 अक्टूबर को है, तो कौन सा मुद्दा आपको प्रभावित करता है? बस ये रोजगार दे भाई आगे सरकार, ठीक है, सही है, बीजेपी की सरकार अभी चल रही है, रोजगार के मुद्दे पर फेल है या फिर पास है? सही है, सही है। क्या चाहते हैं, फिर से बीजेपी सरकार आए या फिर कांग्रेस सरकार आए? बीजेपी आवे, ठीक है, बीजेपी सही। यहाँ से बीजेपी की विधायक की टिकट की दावेदार बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा है मीना चौहान और कबीर पंथी हैं, तो इन सब लोगों में कौन ज्यादा बेहतर? मीना चौहान। मीना चौहान के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सही है, बिल्कुल सही है। जनसंपर्क बेहतर है या फिर उन्होंने जनता के लिए ऐसा कोई काम किया जो आपको पसंद आया? नहीं, संपर्क अच्छा है उनसे, जनसंपर्क। काम की है कि नहीं? अब फिलहाल तो कोई काम कुम तो नहीं किया, वैसे ठीक है, फिर भी काम कुम तो कोई नहीं करा है अभी। अभी तो गैस सिलेंडर की एजेंसी है उनके, मेरे ख्याल में मीना चौहान की, उसी पे है, चलो घर घर गैस दिलवा रही हो, बस यही है फिलहाल। तो सबका अपना विचार है कि कांग्रेस या बीजेपी। रोजगार एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर जनता ने बताया कि रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अब ये देखने वाली बात है कि जनता
किसको बहुमत देती है? ब्यूरो रिपोर्ट, नितुल टॉक इंडिया।